देवी पार्वती की महातपस्या। हिमालय की ऊंची चोटियों पर चमकती बर्फ जैसे देवताओं का मुकुट लगती थी। हवा में ऐसी शांति थी मानो स्वयं समय भी उस स्थान पर धीरे धीरे चलता हो। इन्हीं दिव्य पर्वतों के बीच देवाधिदेव शिव की आराधना में लीन होने की इच्छा से प्रेरित पार्वती एक दिन संकल्प लेकर उठीं। जब नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि शिव को पाने का एकमात्र मार्ग कठोर तप है, तब से उनके हृदय में एक ही संकल्प धधकने लगा, मैं शिव को अवश्य प्राप्त करूंगी। माता पिता को मनाना आसान नहीं था। हिमवान ने तो आखिरकार अनुमति दे दी, पर माता मेना का हृदय कांप उठा। उन्होंने पार्वती को समझाया, बेटी, तप वन में करना कठिन है। यहाँ घर में ही देवी देवताओं के मंदिर हैं, यहीं रहकर जो चाहे तप कर लो। पर पार्वती का संकल्प पर्वत से भी कठोर था। उन्होंने माता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, माँ, जिस तपस्या से मेरा जीवन पूर्ण हो जाए वह मैं यही शरीर लेकर करूंगी, चाहे जितनी कठिन क्यों न हो। अंतः मेना ने कांपते हुए हाथों से पुत्री के सिर पर हाथ रखा और अनुमति दी। पार्वती का चेहरा खिल उठा। वह तपस्या के लिए निकलने को तैयार हुई। अपने महल के रेशमी वस्त्र उतारकर उन्होंने वृक्षों की छाल पहन ली। चमकते गहनों को त्याग कर उन्होंने मृगचर्म ओढ़ लिया। वह अब राजकुमारी नहीं, एक साध्वी थीं, एक तपस्विनी, जिसकी आंखों में केवल शिव का प्रतिरूप झिलमिला रहा था। वे कुछ दासियों के साथ वन की ओर चलीं। हिमालय के उस भाग में पहुंची जहां कभी स्वयं शिव तपस्या में लीन हुए थे और जहां कामदेव भस्म हो गए थे। उस भूमि पर कदम रखते ही पार्वती का हृदय कंपा उठा। यही वह स्थान है जहां मेरे स्वामी ने ध्यान किया था। यहीं से मेरी यात्रा आरंभ होगी। कई क्षण तक वे उस स्थान पर खड़ी रहीं, आंसुओं को रोके हुए। फिर गहरी सांस लेकर तप में प्रविष्ट हुईं। पहला चरण, फलाहार की तपस्या। तपस्या का आरंभ उन्होंने बहुत ही सरल पर दृढ़ नियम से किया। वे केवल फलों पर जीवित रहेंगी। सुबह से शाम तक, चाहे तेज धूप पड़े या ठंडी हवा चले, पार्वती एक वृक्ष के नीचे बैठ जातीं। फल खाकर वे दिन का उपवास पूरा करतीं और रात में ध्यानमग्न होकर पर्वतों का आकाश देखतीं। उनके लिए फल कोई भोजन नहीं था, वह तो केवल शरीर को चलाने का माध्यम था। उनके लिए असली आहार था शिव का स्मरण, पंचाक्षर मंत्र का जप और अनंत भक्ति की अग्नि। वन में रहने वाले पशु पक्षी पहले उनसे डरते थे, पर धीरे धीरे वे भी उनके पास आने लगे। कोई हिरण उनके हाथ से फल खा लेता तो कोई पक्षी उनके कंधे पर आ बैठता। वन की हर चीज उनके तप से पवित्र हो उठी थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। शरीर क्षीण होता गया, पर मन का तेज बढ़ता गया। दूसरा चरण, पत्तों का त्याग। कुछ वर्षों बाद पार्वती ने फलों का भी त्याग कर दिया। अब वे केवल पत्तों पर जीवित थीं। पत्ते, जो कभी उनके लिए सामान्य चीज थे, अब तप का प्रमुख आधार बन गए। वे एक एक पत्ता अपने हाथ में लेकर शिव का नाम जपती और उसे ग्रहण कर लेती। उनकी तपस्या इतनी कठोर हो चुकी थी कि देवता भी विस्मित होने लगे। इंद्र, वायु, सूर्य, वरुण सब उनके आश्रम की ओर देखने लगे। उन्हें भय था कि इतनी कठोर साधना से कहीं शिव का हृदय पिघलकर संसार का संतुलन न बदल जाए। लेकिन पार्वती को संसार की चिंता नहीं थी। उन्हें तो केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देता था, शिव। उनके पत्तों पर रहने की तपस्या देखकर देवों ने उन्हें नाम दिया, अपर्णा, अर्थात जो पत्ते भी नहीं खाती। यह नाम जल्द ही सत्य होने वाला था। तीसरा चरण, केवल जल का आहार। अब पार्वती ने पत्तों का भी त्याग कर दिया। वे सिर्फ जल पर जीवित रहकर तप में बैठ गईं। बरसात के मौसम में वे खुले आकाश के नीचे बैठतीं। वज्रपात, गरजते बादल, मूसलाधार बारिश कुछ भी उन्हें विचलित नहीं करता था। सर्दियों में वे बर्फीले जल में खड़ी रहतीं। गर्मियों की अग्निलहरों में वे चारों ओर अग्नि जलाकर उसके भीतर खड़ी रहतीं। दासियां उन्हें देख देख कर रोतीं, पर पार्वती के चेहरे पर विचित्र शांति थी, मानो देवी नहीं, स्वयं तप की मूर्ति हो। उनके शरीर पर नसें उभर आईं, त्वचा पीली होने लगी, पर आंखें पहले से भी अधिक चमकने लगीं। उनकी दृष्टि शिव के ध्यान से जगमगाती थी। उनके आश्रम के पास रहने वाले हिंसक जीव भी शांत हो गए। सिंह घास के पास बैठ जाता, गाय उसके बगल में लेट जाती। चूहों को देखकर भी बिल्ली की आंख में दया आ जाती। वन का वातावरण बदल चुका था।
पार्वती की तपस्या ने वहां मानो कैलाश की पवित्रता उतार दी थी। चौथा चरण, केवल वायु पर जीवन। अंततः वह दिन आया जब पार्वती ने जल का भी त्याग कर दिया। अब वे केवल वायु पर जीवित थीं। उनकी तपस्या मानवीय नहीं थी, दैवीय थी। वह एक पैर पर खड़ी रहती, आंखें बंद, हाथ ऊपर उठे हुए। घंटों नहीं, दिनों नहीं, बल्कि वर्षों तक वे इसी अवस्था में रहीं। उनका शरीर हवा में कांपता, पर उनका मन पर्वत की तरह अचल रहता। कभी वे बरगद के नीचे खड़ी होती, कभी चट्टान पर, कभी बर्फीली धारा के पास। उनका स्वर उनके सीने से नहीं, उनकी आत्मा से निकलता। नमः शिवाय, नमः शिवाय। उनकी साधना की ऊर्जा से वन की मिट्टी उर्वर होने लगी। वृक्षों पर फल और फूल पहले से अधिक उगने लगे। घासें हरी हो गईं। सुगंधित हवाएं बहने लगीं। मानो प्रकृति स्वयं उनकी साधना में सहभागी हो गई हो। ऋषिमुनि दूर दूर से उनकी तपस्या देखने आते। कई तो श्रद्धा से भरकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते। कोई कहता, इतनी तपस्या न हमने सुनी है न देखी। कोई कहता, तप की सीमा यही है, इससे आगे कोई नहीं जा सकता। पार्वती इन सब बातों से परे थीं। उनका मन इतना गहरा हो चुका था कि संसार की कोई बात उनके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती थी। हजारों वर्षों की तपस्या। कहते हैं कि पार्वती ने ऐसे ही 3000 वर्ष तप किया। उनकी देह तपकर कांसे जैसी चमकने लगी। उनका तेज इतना अधिक था कि दूर से ही लोग आंखें झुका लेते। कई बार दासियां उन्हें देखकर रो पड़ती। देवी, इतना कठोर तप न करें, आपका शरीर कमजोर हो गया है। पर पार्वती केवल मुस्कुरा देती, मेरी आत्मा मजबूत है। यह शरीर तो केवल साधन है। उनकी भक्ति, उनका साहस, उनका संयम, सब कुछ ऐसा था कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र भी प्रभावित हुए। देवताओं ने अनेक बार तय किया कि शिव को जगाने जाएं, पर कोई शिव की समाधि भंग करने का साहस नहीं कर सका। तब एक दिन स्वयं शिव की आंखें खुलीं। शिव का जागरण। शिव ने अपने ध्यान से उठकर दिगंत को देखा। उन्हें एक नारी पसविनी का तेज महसूस हुआ, जो कैलाश से दूर हिमालय के वन में धधक रहा था। उन्होंने अपनी जटाओं को झटका और ब्रह्मांड उनकी थरथराहट से कांप उठा। शिव ने जाना, यह अपूर्व शक्ति किसकी है? कौन मेरी आराधना में इतना कठोर तप कर रहा है? जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें पार्वती का रूप दिखा। क्षीण शरीर, तेजस्वी आंखें, वायु पर चलती सांसों वाली वह साध्वी जिनकी भक्ति ने स्वयं प्रकृति को बदल दिया था। शिव थोड़े चकित हुए। वे विरक्त थे, योगी थे, संसार से दूर रहने वाले देव। पर कोई स्त्री इतनी कोमल, इतनी धीर, इतना कठोर तप कर रही थी, यह कल्पना भी असंभव थी। वे परीक्षण करना चाहते थे। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के आश्रम पहुंचे। शिव की परीक्षा। तप में डूबी पार्वती ने आंखें खोलीं तो सामने एक दयनीय वृद्ध खड़ा था। उन्होंने झुककर उनका अभिवादन किया। वृद्ध बोला, कन्या, तुम इतने कठोर तप क्यों कर रही हो? जिस पुरुष की साधना कर रही हो वह तो वनवासी, भस्मवस्त्रधारी, व्याघ्रचर्म ओढ़ने वाला, विचित्र स्वभाव का योगी है। ऐसा भी क्या है उसमें कि तुमने अपना जीवन दांव पर लगा दिया? पार्वती थोड़ी मुस्कुराईं। उनकी आवाज धीमी पर दृढ़ थी। मेरा जीवन शिव के चरणों में अर्पित है। आप चाहे कुछ कहें, पर मैं उनसे बेहतर, पवित्र, दिव्य और कोई नहीं मानती। मेरा शरीर भले टूट जाए, पर मेरा संकल्प नहीं टूटेगा। वृद्ध ने कुछ और कठोर बातें कहीं। शिव के स्वरूप को नीचा दिखाने की कोशिश की, पर पार्वती अडिग रहीं। मैं जानती हूं आप कौन हैं। आप शिव के सिवा कोई नहीं। अगले ही क्षण वृद्ध रूप झिलमिलाने लगा। आकाश में दिव्य स्वर गूंजा और उसके स्थान पर महादेव प्रकट हुए। त्रिनेत्र, जटाओं से बहती गंगा, गले में नाग, भस्म से लिपटा शरीर। वन प्रकाश से भर गया। दिशाएं ओमध्वनि से गूंज उठीं। शिव पार्वती का दिव्य मिलन। संक्षेप में शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तुम्हारी तपस्या ने ऐसा दीप प्रज्वलित किया है जिसे मैं भी अनदेखा नहीं कर सकता। तुम मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य हो। आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। हिमवान और मेना को बुलाया गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। ऋषियों ने मंत्र पढ़े। तब महादेव और पार्वती का दिव्य, अद्वितीय, शाश्वत मिलन हुआ।
वह मिलन जिसमें तप की शक्ति और प्रेम का अमृत दोनों एक हो गए। यह कथा दिखाती है कि प्रेम केवल भाव नहीं, तप भी है। और तप केवल प्रार्थना नहीं, आत्मा का शिखर है।